हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी और मेरे साथ हैं मेरे 3 फेवरेट। वन इज ऋषि, नवदीप एंड विदीप्ता। यार ये तीनों बहुत क्यूट लग रहे हैं और इनसे मैं एक काम करवाने वाली हूँ, वो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी का मौका है तो बात देश की हो ही जाए। तो चलिए इनसे एक काम कराते हैं। इनसे ना मैं अभी फ्लावर्स से तिरंगा बनवाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं। विदीप्ता, मज़ा आ रहा है मुंबई में? बहुत ज़्यादा। क्या अच्छा लगता है मुंबई का? मुंबई का वेदर अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती। जैसे हमारे कोलकाता में बहुत इस वक्त तो बहुत ठंडा है, इधर मतलब है पर उतना भी नहीं है, तो ये मुझे पसंद है क्योंकि गला थोड़ा ठीक रहता है। नवदीप जी, आपकी तो गानों में बड़ी हरकतें होती है, तो ऐसे में मुंबई का तो मौसम आपको थोड़ा सा इजी पड़ता होगा क्योंकि आप जहाँ से आए वो भयानक ठंड होता है। नहीं, इजी तो पड़ता है क्योंकि पंजाब में तो काफ़ी मतलब ठंड है अभी उधर, तो मतलब मेरे ख्याल से माइनस के आसपास ही है। तो मतलब वहाँ से तो काफ़ी यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है वैसे, क्योंकि कल जुकाम क्या हो गया? जुकाम हुआ है। ओह, तो वैसे सेट है काम पूरा, मतलब मज़ा आ रहा है पूरा। और क्योंकि ओके, मैं ना अभी अयोध्या गई थी ऋषि। मेरे हिसाब से मैंने प्रयाग और प्रयागराज, फिर अयोध्या, फिर मतलब कहाँ कहाँ मैं नहीं घूमी हूँ मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंड सिर्फ अयोध्या में मुझे मिली है। नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड है क्योंकि अभी मैंने बीच में घर पे बात किया था, मम्मी और सब लोग यही बता रहे थे कि क्या नाम है, अयोध्या में इस बार काफ़ी ठंडी हो रही है। क्योंकि जब तक मैं रहता था, फिर मैं जब पढ़ाई वढ़ाई करने लगा था, तो उस बीच भी इतनी ठंड नहीं होती थी जितनी इस बार पड़ रही है। तो नई चीज़ है, इस बार ठंड ज़्यादा है अयोध्या में। नहीं तो लगा। और ठंड जब पड़ती है तो आप क्या उपाय करते हैं? ठंड में तो देखिए ज़्यादातर तो घर पे ही रहते हैं, आग वाग जला के, शाम में हम आग जला के ना घर पे जो कोयला वोयला लगा के अंदर रूम पे लेके आते हैं, तो सेकते हैं, फिर टीवी देखते देखते एंजॉय करते हैं पूरा ठंड। तो ये सबसे ज़्यादा ही अच्छा है। और बाकी गुड़ के जो मिठाइयाँ होती हैं, गुड़ से बनी रेवड़ियाँ वो बहुत खाते हैं। तो ठंड ही मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। क्यों भाई, लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ठंड में, मतलब गर्मी नहीं पसंद, ठंड ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पे कम पड़ती है यार, मतलब पंजाब के माहौल के करीब ही हो गया ना, मतलब उनके तो मेरे ख्याल से 10-15% भी नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे इस बार ठंड बहुत मॉडरेट। अच्छा विदीप्ता, आपके स्कूल, कॉलेज और मतलब बहुत ही जब छोटी सी थी आप, तब कैसे मनाती थी 26 जनवरी आप? तब तो सुबह सुबह सब मिलके स्कूल में जाते थे, फिर फिर स्कूल में आने के बाद फिर वो जलेबी आते थे, लड्डू देते थे स्कूल से। लड्डू जलेबियाँ स्पेशली उसके लिए जाते थे, छोटे थे जब तो, और चॉकलेट देते थे। फिर सब जब फ्लैग मतलब होता था उसके बाद सब मिलके गाना गाते थे, कोरस सब जो सिंगर्स थे। फिर अलग अलग प्रोग्राम, जैसे कोई डांस करता था या फिर कोई पोइट्री करता था, तो अलग अलग ऐसा होता था, बहुत मज़ा आता था। अच्छा, जब सारेगामा के चल रहे थे ना ऑडिशन, तब मैंने देखा था कि आप बहुत रील्स बनाती हैं, अभी भी रील्स बनाती रहती हैं, मैं देखती रहती हूँ आपके इंस्टा पर। क्या मज़ा आता है? टाइम नहीं मिलता है रील्स बनाने का, बट क्या है ना कि टाइम्स के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, तो वे ये भी सेम थिंग है कि टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी इससे। हाय हाय। अच्छा नवदीप, एक बात बताओ, आपके घर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स होते होंगे, बिकॉज क्लासिकल घराना जब भी होता है उनकी कुछ एक तरीके होते हैं। आपके यहाँ 26 जनवरी के समय कुछ अलग से मनाया जाता है? मे बी नाना जी कुछ कहते हो? नहीं, देखिए हमारे ना घर के करीब ही है, मतलब वहाँ से ना बॉर्डर है ना पाकिस्तान और इंडिया का, जी। सारी हमारे बॉर्डर का लाइन है ना। हाँ। तो वो हमारे मेरे ख्याल से घर से होगा 13-14 किलोमीटर। तो ओह। वहाँ पे परेड होती है, मतलब मेन वो बॉर्डर है इंडिया हाँ, का। वाघा बॉर्डर। जी, वाघा बॉर्डर अटारी पर। तो मतलब हम वहाँ पर जाते थे परेड देखने, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दुनिया के कोने कोने से वहाँ पर लोग परेड देखने आते हैं। शाम को मेरे को याद है 5 बजे परेड स्टार्ट होती थी और 1 घंटे की होती थी, और वहाँ पर काफ़ी मतलब बड़े बड़े सिंगर बुलाते थे, और वहाँ पर मतलब परफॉर्मेंसेज होती थी उनकी। तो मैं भी छोटा था तब, तो मैं भी गाया हूँ, मेरे को याद है। मैं तब था मेरे ख्याल से 9 साल 10 साल का था, तो तब मैंने पहली बार वहाँ पे परफॉर्म किया था लवली। जवानों के सामने, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ पे। अच्छा, इस बार जो 26 जनवरी मनाया गया उसमें कितना मज़ा आया आपको? मतलब इस बार जो 26 जनवरी मनाया गया है वो हमारे आइडल की फैमिली के साथ मनाया गया है, आइडल के सेट पर। तो वो 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन था वो काफ़ी, मैं कहता हूँ कि धमाकेदार था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि काफ़ी सारे जवान थे वहाँ पर जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया है, जिन्होंने अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स को खोया है, और हम सब उनकी वजह से, उनकी बदौलत हम सब आज यहाँ पर खड़े हैं आप सभी के सामने, आप सभी के रूबरू बातें कर रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद है उन शहीदों की फैमिली को और उन शहीदों को, ताकि उन्होंने अपना जो ज़िंदगी है सारी हमारे लिए कुर्बान कर दी। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बार। और इस बार तो मतलब बहुत इमोशनल भी था, बहुत एक्साइटिंग भी था एपिसोड, मतलब बिकॉज पूरा एपिसोड सब भी रो ही रहे थे। सब शुरू में तो वैसे सब रो ही रहे थे, मोस्टली सारे गाने ही ऐसे थे हमारे, हम उनको याद करके रो रहे थे। और उसके बाद धमाकेदार परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई, एक्साइडल्स के साथ जो परफॉर्मेंसेस हुए वो भी बहुत यादगार रहेंगे हमें, क्योंकि हमें नहीं लगा था कि हम बैक टू बैक अपने आइडल्स के साथ जो है परफॉर्म करेंगे। अच्छा, और आपने पवन के साथ परफॉर्म किया, जो ये कह रहे हैं कि आप सीधे चंपावत आना अपना शो देने के लिए। मुझे आपका रिएक्शन चाहिए उस पर। नहीं मैंने मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमें बताया गया कि वीडियो कॉल कनेक्ट हो रहा है उनकी फैमिली के साथ। हाँ। चंपावत सरप्राइज था इसके तो लिए। मेरे लिए सरप्राइज था वो। तो उनकी फैमिली जो कि उन्होंने ये इतना बड़ी बात बोली, जो कि मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, कि उन्होंने ये बोला कि उनके फादर बेसिकली पवन जी के फादर ने ये बोला कि तुम और ऋषि और पवन मेरे लिए एक जैसे हैं। और जैसे जितना प्राउड पवन ने हमें सब लोग ने मतलब कराया है, उतना ऋषि भी करा रहा है हमारे लिए, उतने ही बहुत मायने रखता है। सब लोगों ने इतना एडमायर किया, और प्लस शो के लिए बुकिंग के लिए मुझे कहते हैं ना, हाँ, शगुन के तौर पे उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। तो हाँ, जिसको आम लैंग्वेज में हाँ सही, तो वो दिया। तो मतलब मोमेंट ऐसे होना तो फिर ये हमेशा यादगार रहते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब मैं आपकी बात करती हूँ ना, तो आप और अरुणिता साथ में थे। मैंने ना अपने रिव्यू और प्रीव्यू दोनों में कहा था आप दोनों की स्माइल बहुत सुंदर है, आप दोनों दिखने में बड़ी प्यारी प्यारी ऐसे हैं। तो अरे व्हाई दिस रिएक्शन? ये तुम पे भरोसा नहीं करते हैं? दे डोंट फाइंड यू ब्यूटीफुल? नहीं, obviously, she is beautiful. यू फाइंड हर ब्यूटीफुल। सो जो लोग छेड़ते हैं आप दोनों को, वो सही है? छेड़ते मतलब क्या, वो उनकी अपनी पसंद है। वो ऋषि और विदिता, हम दोनों का डिबेट हम शुरू से एक साथ डिबेट करते आए हैं, और हमें पसंद है आपस की। हाँ, तो ये चीज़ लोगों को पसंद आ रही है। तो और ये नाम कैसा लगता है रिदीप्ता आपको? तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने फैंस में तो अच्छे लगते बट सच में बताइए, लोग कहते हैं तो थोड़ा सा अनईजी नहीं होते, या इट्स ओके? हैं। इट्स ओके। इट्स ओके वाली फीलिंग है कि हाँ ठीक है, वो मतलब कुछ पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, अच्छा हाँ, ही सोच मतलब रहे हैं। मेन चीज़ है कि लोग हमें हम दोनों को एक साथ देख के प्यार दे रहे हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंटली कि जब भी जैसे बीच में जब हमारे डुएट्स नहीं आ रहे थे, तो लोग डिमांड कर रहे थे हमारे डुएट के लिए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा लोग कहें। अच्छा, इनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आप पर? सॉरी, फर्स्ट इंप्रेशन? फर्स्ट इम्प्रेशन अब मैं तो अब ऑब्वियसली सब अलग अलग जगह से हैं, तो मैं क्या ही बोलूँगा, सब अच्छा ही था। नहीं, अच्छा था का कोई शब्द भी तो होता होगा ना? नहीं अच्छा था, मतलब सब ज़्यादातर तो सब मेन चीज़ है कि पहले हम उतना बात नहीं करते थे। हाँ, सभी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के और बंगाल से मैंने कभी नाता नहीं रखा है, तो मुझे नहीं पता था। हाँ, मतलब भाई और आप, हाँ, और आपको कैसे लगे थे ऋषि? ये बोला कि मतलब बात नहीं करते थे, तो जानते नहीं थे कि ये कैसे है। ये भी बात नहीं करते थे, ये सिर्फ नौकरी के मतलब ऑल टाइम रहते थे। तो जब मतलब थोड़ा सा टाइम जाता रहा, तब से हम लोग बात सब मतलब सब घूमने जाना शुरू किए, तब से सब अच्छे। ओके, और हम बात करते हैं आपके और अरुणिता के सॉन्ग की। उसको भी बहुत प्यार मिला है। मुझे ये बताइए, प्रिटी तो आप दोनों हो, म्यूज़िक में आप दोनों हो, दोनों कोलकाता से कनेक्शन और बंगाली कनेक्शन है, आपको कितनी प्यारी लगी वो? अरुणिता दीदी मतलब बहुत ही शांत शाय टाइप की, बहुत ही प्यारी मतलब है। जब भी वो आई ना, जब बोला बंगाली में, बोला कि क्या हो आज, मतलब कैसे हो, वाह। फिर बोला कि एक बार गाना प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब बहुत प्यारी है। और उनके साथ गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, और आपको कैसा लगा था? पवन जी के साथ अरुणिता और विदीप्ता का सॉन्ग? ओ, इन दोनों का? हाँ जी। तो अरुणिता और विदिता का मतलब ऑब्वियसली जब हमें पता चला था कि हम लोग ऐसे डुएट्स मतलब एक साथ गा रहे हैं, मैं पवन भाई के साथ गा रहा हूँ और विदिता अरुणिता के साथ गाई, तो मुझे ये जोड़ी सुनने के लिए बहुत बेताब था मैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं पवन भाई के साथ तो मैं गा चुका हूँ एक बार जितेंद्र जी के एपिसोड में, और उनके साथ दोबारा गाने का था, वो मेरे लिए हो गया था। पर इन दोनों का मैंने अरुणिता जी को कभी लाइव नहीं सुना था, तो वो मेरी इच्छा थी दोनों को लाइव सुनना। आपके लिए मैंने ना रिव्यू में कहा था कि आप और सनी जब दोनों गा रहे थे, मैं इतना ही कमाल और मैजिक एक्सपेक्ट कर रही थी। आपको हाउ वाज योर फीलिंग, क्योंकि गाना बहुत डिफ़िकल्ट चुना था आपके लिए?
हमारे देशभक्ति का गाना था मेरा रंग दे बसंती जो है। और सनी जी के साथ परफॉर्म करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि एक तो हमारे पंजाब से हैं वो, बठिंडा से, और दूसरी बात ये है कि मतलब सुरीले हैं काफ़ी, मज़ा आया काफ़ी परफॉर्म करने में। और जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो तब भी मतलब काफ़ी मतलब मज़ा आया उनके साथ रिहर्सल करते थे। और गाना ही कुछ ऐसा था कि मतलब वहाँ पे माहौल जम गया पूरा, क्योंकि आगे सभी जवान बैठे थे और मज़ा आया काफ़ी गाना गा के। कभी आपकी तो काठी बड़ी अच्छी, यू नेवर थॉट ऑफ गोइंग एंड जॉइनिंग आर्मी, इंडियन आर्मी? नहीं, मेरे ताया जी आर्मी में थे, तो मैं जब छोटा था तो मेरे से पूछते थे, तो छोटे होते मैं बचपना था ना, मेरे को कहते थे कि मेरे पापा पुलिस में हैं और वो फौजी थे ना, तो मेरे को पूछते थे जैसे मजाक में, डैडी पास होने तो उनके पास होते तो उन्होंने पूछना भी हाँ भी जवान तुम्हें क्या बनना है, बड़े होते क्या बनना चाहेगा, तो मैं उनकी साइड लेता था, मैं फौजी बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा। तो वो बड़ा मतलब उनको सताते होते थे पापा को, तो मतलब अब वो नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मतलब उनकी डेथ हो गई, तो मतलब बहुत प्यार था उनके साथ। तो मतलब करते करते बस फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा घराने का था म्यूजिक का, तो उस तरफ ध्यान ज़्यादा था। लेकिन जब भी कभी मौका मिले, अगर कोई मतलब ऐसी जगह की सिचुएशन आ जाए जहाँ पर मेरी ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर हंस के जाऊँगा वहाँ पर, और हंस के जाएंगे, देश की सेवा करने के लिए रेडी है बिल्कुल 100%, 100 से 200% रेडी। लवली। तीनों कुछ विश करना चाहेंगे, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और संगीतमय गणतंत्र दिवस भी हो सकता है। इसमें युवा, चूँकि आप लोग यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, युवा वाला एक गणतंत्र दिवस भी हो सकता है। क्या है सपनों का भारत और क्या है सपनों का गणतंत्र, जाते जाते ये बताइए। मेरे हिसाब से सपनों का गणतंत्र तो यही होना चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी ही हमारा देश का भविष्य है, और युवा पीढ़ी से ही हमारा देश आगे बढ़ने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा माए हो, ज़्यादा से ज़्यादा नए टैलेंट को मौका मिले, देश तरक्की करे, बस यही चाहता हूँ मैं, और कहीं भी यही चाहते हैं कि जो यूथ है हमारा, वही आगे जो जनरेशन है जो अब वो आगे हमारे इंडिया को संभालेगी। वो हम ये चाहते हैं कि मतलब 2 कदम आगे चल कर आएँ वो, है ना, क्योंकि अगर वही नहीं चाहेंगे तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता है ना। हमारी जो यूथ है वही मतलब पूरा उनको अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़ों का और छोटों का सत्कार करना चाहिए, ताकि देश और भी आगे जा सके। तो बस यही दुआ है कि बस ऐसे मुस्कुराते रहे और हंसते रहे, खेलते रहे, आशीर्वाद देते रहे। मतलब ये इन दोनों ने जो कहा वही, अलग से क्या ही बोले, मतलब आपका सपना अलग हो सकता है ना गणतंत्र दिवस के लिए? नहीं मतलब एक्चुअली सेम ही है काइंड, मैंने जो बोला सही बोला कि हमारे देश के जो जवान है वो मतलब हम सबके लिए अपनी फैमिली से दूर रहकर हम सबको रक्षा करते हैं सबके लिए, तो वो भी हमारे भाई जैसे ही होते हैं। तो और हम चाहते हैं कि लास्ट में हमें गाना गा के हाँ चलो मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन तो जो शहीद